students to this MCGM VTC online session, and today we are going to learn about factorization of algebraic expression in standard 8 in mathematics subjects. So in this session, students, we are going to do factors of a cube plus b cube and factors of a cube minus b cube. So come on, let us see all this information by this presentation. तो बच्चों यहाँ पर आज हम अलजेब्रिक इबारतों के अज्जाए ज़रबी में a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 के अज्जाए ज़रबी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, अज्जाए ज़रबी हमें यहाँ पर करना है किसके, a जमा b, a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 के। ठीक है, तो ये जो सवाल है यहाँ पर, या ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं। ये फॉर्मूला है a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 बराबर कॉस में a जमा b, a की कुवत 2 नफी a b जमा b की कुवत 2। ठीक है, इस तरह से ये ज़ाब्ता है। ठीक है बच्चों, अब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ही हमें यहाँ पर जो है तो जो एक्सरसाइज है 6.2 उसके सवालात यहाँ पे हल करना है। ठीक है, तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले पर ही डिपेंडेंट हमारे जो है तो यहाँ पर ये सवालात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। सो x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान में रखना है बच्चों कि आपको मालूम है कि जज़र 3 कोई रुकन पे, जैसे हम यहाँ पर x की कुवत 3 देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके बारे में ये मालूम है कि ये 64 यहाँ पर हम देख रहे हैं y की कुवत 3 यानी जज़रुल मकब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है यहाँ पर, या ये जो डिजिट है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 64 ये जो डिजिट है ये कौन से नंबर, ये किसका जज़रुल मकब है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम 1 देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 8 देख रहे हैं, 27 देख रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं 3 का जो जज़रुल मकब है वो 27 हमें मिलता है। ठीक है, इसी तरह से 4 का जज़रुल मकब जो है तो 64 हमें मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसका जज़रुल मकब 64 है, तो वो है यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे 4 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इस तरह से यहाँ पर स्टेप तैयार हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब प्लस 4y क्यूब, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, इन दोनों चीज़ों में यहाँ पर हमें इस बात की तरफ ध्यान देना है कि ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा जो है तो यहाँ क्या बना, ये हमारा ये स्टेप हो गया और ये स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a क्यूब और ये हो गया हमारा यहाँ पर b क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमारे लिए ज़रूरी क्या है
इसके लिए ज़रूरी हमें ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक टेबल बना के रख दिया है आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं। तो ये टेबल से ये इस तरह से आपको मिनिमम जो है तो 10 तक आपको जो है तो क्यूब मालूम होने चाहिए, ठीक है। 10 तक आपको जज़रुल मकब जो है तो याद रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा जो ए क्यूब है वो एक्स क्यूब हो गया और 4y क्यूब जो है तो ये बी क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इस तरह से फॉर्मूले में रखेंगे जैसे यहाँ पर क्या दिया है a प्लस बी दिया है, ठीक है। और दूसरे कॉस्ट में हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, a की कुवत 2 नफी ए बी जमा b की कुवत 2, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसे हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए आप जब फॉर्मूले में हमने इसे रखा तो आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं a हो गया, ठीक है। ये b को हमने यहाँ पर b की जगह पर 4 को रख दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की जगह पर x रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है a स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर a इंटू बी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने x इंटू 4y किया है, ठीक है। x इंटू 4y, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर दिया है बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा 4y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो देखो आप सिमिलर जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने इसे यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर जो है तो इसे इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से अब हमें इसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है तो यहाँ पर देखना है बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसा ये कॉस है वैसा ही कॉस हमने यहाँ पर एज इट इज ले लिया है, ठीक है। x प्लस 4y। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट को यहाँ पर हल करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसको हम ज़रब देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x 4y का जो है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4xy, ठीक है। प्लस अब आपको मालूम है यहाँ पर आपको मालूम है कि 4y स्क्वायर मीन्स 16y स्क्वायर हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आप बच्चों के हम इस तरह से ये सवालात हल करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या था, तो वो यही था कि हमें जो है तो सबसे पहले यहाँ पर मकब मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों हमने स्क्रीन पर पहले ही आपके लिए यहाँ पर क्या रखा है, हमने यहाँ पर स्क्रीन पर पहले ही क्यूब यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। जज़रुल मकब रखे हैं आदाद के 1 से 10 तक के आदाद के, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इसलिए फॉर्मूला हमने स्क्रीन पर ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 125 p क्यूब प्लस q क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है, 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 125 हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ पर हमें 125 मिला है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 का ये जो है तो हमें यहाँ पर इस तरह से 125 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर मिलेगा, अब 5 क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ले लिया 5p क्यूब प्लस q क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया इसे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो अब हमें यहाँ पर जो है
तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर अब जो है तो जैसे कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था हम उसी तरह से यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या लेना है, ये हो गया हमारा ए क्यूब और ये हो गया हमारा बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को हमें लेना है। ठीक है, तो किस तरह से लेंगे हम यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इसको एक्सपांड किया था उसी तरह से हम यहाँ पर इसे हल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर ये हमारा हो गया बी ए हो गया। ठीक है, 5pa प्लस क्यू जो है वो हो गया हमारा बी। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5p स्क्वायर है, तो 5p स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और 5p इंटू क्यू है यानी a इंटू बी है। ठीक है, इसी तरह से क्यू स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये स्टेप हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काफी आसान है बच्चों, एक बार अगर हमने ध्यान दिया तो इस पर, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ये स्टेप हमारा, इसके बाद थर्ड स्टेप इस तरह से हमें मिलेगा। ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट वैसे के वैसे ही हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 5p स्क्वायर मीन्स 25p स्क्वायर और 5p इंटू क्यू मीन्स 5p यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 5p। ठीक है, इसी तरह से 5p हमें यहाँ पर मिलेगा, 5pq मिलेगा सॉरी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, और आप देखेंगे यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हमें यहाँ पर क्यू स्क्वायर मिलेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर तो। ठीक है, कोशिश करें आप भी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसे हमें यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो 125 किसका क्यूब है ये, तो हम देखेंगे यहाँ पर 125 का क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले, और 27 किसका है। ठीक है, तो 27 को देखते हैं हम यहाँ पर कि 3 का है। ठीक है, तो ये 27 जो है तो यहाँ पर हमें इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर हमने 3 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर 5 ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें किस तरह से स्टेप मिलेगा, यहाँ पर 5k क्यूब प्लस 3m क्यूब इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे हम यहाँ पर इस स्टेप पर देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिमिलरली जिस तरह से ये आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर देख रहे हैं, इससे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जिस तरह से फॉर्मूला है हमारा उसी तरह से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। तो हम देखेंगे 5k मीन्स a, 3m मीन्स प्लस b और a स्क्वायर मीन्स 5k स्क्वायर और 5k इंटू 3m मीन्स a इंटू b हो गया एंड 3m स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों कि इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये स्टेप यहाँ पर हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टेप जैसा है उस स्टेप को हमने इसी तरह से यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, 5k प्लस 3m और यहाँ पर आप देखेंगे 5k मीन्स 25k स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 25k स्क्वायर माइनस 15km। ओके, यहाँ पर क्या है, k है, यहाँ पर m है, सो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, सो 15km। और यहाँ पर आप देखेंगे 3m स्क्वायर मीन्स 9m स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये काफी इजी है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम फौरन से क्विकली जो है तो जो हमारा फैक्टर्स है इसमें हम फैक्टर्स में देख रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस प्लस a b
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके एग्जाइजर भी हमें मालूम करना है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, अब यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए सेम जैसा हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह से इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप y क्यूब माइनस 27। अब 27 किस का क्यूब हम यहाँ पर देख लेते हैं। 27 का क्यूब क्या मिलेगा हमें, तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर जज़रुल मकब जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 मिलेगा हमें। तो इस तरह से हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। y की कुवत 3 नफी 3 की कुवत 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अब सिर्फ यहाँ पर साइन जो है तो माइनस का यूज हो रहा है, इससे गौर करना है आपको। बाकी जो स्टेप है सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये स्टेप हमारा इस तरह से हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये पोजीशन में हमने इसे ले लिया है। अभी कौन सी पोजीशन है, यही पोजीशन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पोजीशन पे ये स्टेप है हमारा, है ना, स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 जो हमारा यहाँ पर ये बना है, इस स्टेप में हमने क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ क्या दिया है, a माइनस बी है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिया। y हमारा क्या हो गया पहले, y हमारा क्या है, y हमारा a क्यूब है। ठीक है, और 3 जो है तो b क्यूब है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, अभी a ले लिया, यानी कि यहाँ पर y लिया। ठीक है, इसी तरह से माइनस यहाँ पर b लिया, यानी कि 3 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट हमारा क्या बना है, यहाँ ब्रैकेट हमारा बना है y माइनस 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे a स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर y स्क्वायर लिया। ठीक है, प्लस 3y है, यानी कि ए बी हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आखिर में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप, इस स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स y, ये 9। ओके, इस तरह से। तो ये आप देखेंगे सिमिलर इसी पैटर्न में जो है, तो ये दूसरे सवालात भी है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सिमिलर देखिए 64 किसका है, तो हम देखेंगे 4 का क्यूब है, तो हमने इसी तरह से इसे स्टेप में लिया है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। फिर इसके बाद आप ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल आप 125 का जज़रुल मकब है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप, सेम स्टेप्स जो है तो सेम है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये सवाल भी उसी तरह से है। तो आप देखेंगे बच्चों के जितने भी सवालात हैं तकरीबन इसी तरह से हैं जो हमने आपको स्क्रीन पर बताए हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ये आज के सेशन में हमने जो आपको मालूमात दी है, खास तौर पर आपने देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इनके फॉर्मूले को रखने के बाद हम किस तरह से सवालात को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन को आपने जरूर से एंजॉय किया होगा। तो जो सवालात रह गए हैं उन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है, तो कोशिश कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात
का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।